नमस्कार। आज मैं अपने वैश्य भाइयों के लिए कुछ शब्द डिलीवर करूंगा। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पे बाबा गणिनाथ जी के समाचार और कुछ टॉपिक देखने को मिल रहा है। तो समस्त हलवाई समाज, कानू भाई, एक वैश्य कुल के नाते मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बाबा गणिनाथ, जो कुछ लोग विष्णु के अवतारी मानते हैं और कुछ लोग भगवान शिव के अवतारी मानते हैं, तो उनकी कृपांचल में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने लिए और समस्त वैश्य समाज के लिए देना चाहूँगा, देता हूँ। बंधु, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आपने कई संगठनों को मिला करके एक संगठन की बात की है। तो जो भी पदाधिकारीगण हैं, निश्चित रूप से आप एक ही संगठन बनाएं जिसके बैनर तले सभी लोग एकत्रित रहें। और यह तो समाज की बेहतरी के लिए अच्छा है। साह यानी कि सहयोग, समाज का सहयोग करने वाला समुदाय ही तो साह है, जिसमें हम लोग कई श्रेणियों में बंट गए हैं। तो मेरे ख्याल में आप एक वैश्य जन परिषद नाम से संस्था बनाइए। मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। मैं फ़िलहाल दिल्ली के एक क्षेत्र में, जहाँ एक दरबा नुमा झुग्गी जैसी छोटी सी कॉटेज में अपना निवास कर रहा हूँ, और इसमें ही आपके अखिल भारतीय वैश्य समाज के लिए अच्छी अच्छी बातें, रचनात्मक बातें और आधुनिक रूप में हम किस तरह से अपने इस समाज को अच्छा बनाएं, उन्हें विकसित बनाएं और मुख्य धारा से जुड़ करके वो भी अपने आप को मजबूत समझे। तो इसके लिए मैं टॉपिक देता रहूँगा। अगर पुराने लोग हों तो उन्हें याद होगा कि मैं सन 92 से 94 के बीच और लगभग 97 तक बाबा गणिनाथ समाचार पत्रिका, जो महेंद्र घाट पटना से श्री हरे कृष्ण शाह जी के संपादकीय में निकलता था, मैं अपनी रचना भेजता था। लेकिन आप जानते ही हैं कि जिस तरह से हमारे कानू समाज, हमारे वैश्य समाज बिखरे हुए हैं, तो प्रतिभा को समझ नहीं पाते हैं और संघर्ष करते 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 कहते हैं कि गंगा जी की धारा से उल्टे बहते हुए यमुना जी के धारा किनारे मैं अब अवस्थित हो गया हूँ। तो इस छोटी सी जो दरबा नुमा मेरा अपना आशियाना है, आवास है, वहाँ से मैं वैश्य समाज के लिए भी कुछ शब्द को पिरोता रहूँगा। और सबसे पहली बात कि आप शिक्षा पर जोर दीजिए। आप इन दिनों लालू जी का सन 90 का एक भाषण वायरल हो रहा है, उसे भी आप आत्मीय करिए कि उसमें भामा शाह से लेकर के और एक मकर जाल की बात करते हैं, जो निश्चित रूप से वह मानवता के प्रति समर्पण भाव है। और मेरे वैश्य भाइयों, जब तक आप समुचित शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? अरे हम इतना एबल होएं, हम इतने सक्षम होएं कि हमारे पास खुद ही समृद्धि चल करके आए। तो आप जहाँ भी हैं, खास करके जिस क्षेत्र में हैं, आप जुड़े रहें और शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दें। बड़ा दुख होता है कहते हुए कि आप अब देखेंगे अपने समाज को, तो इन दिनों वो लोग कारीगर बन गए हैं। हमारे हलवाई समाज में बाबा गणिनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि गाय को दूहना
मना है। इसी तरह से आप तारी दारू नहीं पी सकते, लेकिन आज जो भी कारीगर हैं आपके भोजन बनाने वाले, वो बिना पी करके काम नहीं करते। क्यों भाई? हाँ, पीना जरूरी है। आपने और पूजा करते हैं बाबा गणिनाथ जी की, तो ये सब कुछ है, ये सब दूर होगा तभी जब आपको समुचित शिक्षा प्राप्त होगी। अगर आपको कुछ करना ही है तो हम आपको मदद करना चाहेंगे। और आइए जुड़िए, एक खास करके दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ की आप अपने समाज के लिए एक घर बढ़िया बन सके, या वहाँ पर सभा सोसाइटी होता रहे जो साल में या 6 महीना पर भी आप एकत्रित हों और अपने विचार रखें, लाइव टेलीकास्ट करें। वहाँ 2-3-4 दिन का प्रवचन रखें, प्रवचन का प्रोग्राम रखें, और फिर इसमें जहाँ तक मेरा सहयोग होगा मैं आप सबके साथ समाज को जो आज भी हाशिए पर हैं, आज भी वो कटे छटे हैं, और हम शोर मचा रहे हैं कि हमें आरक्षण क्यों नहीं दिया। एक और मैंने समाचार सुना था कि माध्यम ये फेसबुक से ही कि ये तेली समाज वो कह रहे हैं हमें 0.6% और हलवाई समाज जो मध्य एशिया है उन्हें 2% की आरक्षण दे रहे हैं। तो आप सब इसमें ही बटे हुए हैं, आरक्षण की प्रतिशतता में। तो इसे हम सोचें और सबसे पहले शिक्षा के लिए हम प्रेरित करें। तो आइए, वैश्य जन भारत नाम से, या फिर वैश्य जन परिषद, भारतीय वैश्य जन परिषद एक शीर्षक हो सकता है। उसके बैनर तले आप सभी महानुभाव, अगर हार्दिक इच्छा है तो, मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं बताना चाहूँगा, 94 की ही बात है जब मैं पटना के विशुद्धानंद परमहंस आश्रम में IAS की तैयारी के लिए गया था। लेकिन जो हमारे वैश्य समाज से मदद मिला उसका इस वीडियो के माध्यम से भी हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी संघर्ष करते हुए बस जीवन यापन कर रहे हैं, और शिक्षा को हमने सबसे ऊपर रखा है। इतना ज्ञान है कि हम दुनिया को समझ सकते हैं, और कुछ नहीं, सबको जाना ही होता है। बस आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसा बनाएं जो समाज ही नहीं, यह सृष्टि खूबसूरत हो जाए। ऐसा बनाएं जिससे सृष्टि खूबसूरत हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को एक्चुअल शिक्षा, समुचित शिक्षा के लिए ज़रूर प्रेरित करें, और जो आपका जीवन यापन का जो काम है उसमें भी लगे रहें, लेकिन शिक्षा सर्वोपरि करें। धन्यवाद।